परीक्षा नज़दीक थी। हर बार की तरह रानी की तैयारी अच्छी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे अजीब से ख्याल आने लगे। कहीं मैं परीक्षा में सब कुछ भूल गई तो, कहीं वो पेपर बहुत लेंदी हुआ तो, कहीं मैं समय पे परीक्षा हॉल तक पहुंच ना सकी तो, अगर मैं परीक्षा में फेल हो गई तो। जैसे जैसे ये विचार की कतार बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी, उसे पसीना छूटने लगा, हाथ पैर में कंपन होने लगी। वह बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। उसे मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी। डॉक्टर ने कहा, रानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसमें परीक्षा का डर उसका कारण था, जिसकी वजह से वह ओवर थिंकिंग कर रही थी, नेगेटिव बातें और बेतुकी चिंताओं से घिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसे ये पैनिक अटैक का सामना करना पड़ा। यस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है। आज का टॉपिक है आंसर टू द एंग्शियस माइंड, इन अदर वर्ड्स द माइंड मैनेजमेंट। रिसर्च बताती है कि हमारे देश में हर 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। चाहे वह नौजवान हो, चाहे वह सीनियर सिटीज़न हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन हो। एंग्जाइटी किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेज को नहीं जानता। वह किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तो चलिए आज एंग्जाइटी के बारे में, एंग्शियस माइंड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्पिरिचुअल ट्रुथ्स समझने की कोशिश करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को अद्भुत रीति से बनाया है। हमारे ब्रेन में उन्होंने 2 पार्ट्स ऐसे दिए हैं जिनका नाम है एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जब हम किसी खतरे में होते हैं तो हमारा एमिगडाला अलर्ट हो जाता है और उसमें से एक एड्रेनालिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जो हमें अलर्ट करता है और हमें बार बार कहता है कि सावधान हो जाओ, कोई खतरा है, बी केयरफुल, बी वॉचफुल, देयर इज सम डेंजर। लेकिन उस पैनिक सिचुएशन को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें लॉजिकली विचार और सॉल्यूशंस देने की कोशिश करता है। वो हमें लॉजिकल थिंकिंग करवाता है। अगर रात के अंधेरे में कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो एमिगडाला कहता है कि सावधान हो जाओ, चोर घर में घुस गया है। लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें लॉजिकल थिंकिंग कराता है और हमें कहता है काम डाउन, वो तो सिर्फ एक बिल्ली है। हाँ फ्रेंड्स, परमेश्वर ने हमारे ब्रेन को बनाया है। Isn't that wonderful? लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जब हम नेगेटिव विचार करते हैं, हमारा एमिगडाला ओवर सेंसिटिव हो जाता है और बार बार एड्रेनालिन सिक्रीशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। सो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस एंग्जाइटी डिसऑर्डर? ऑफ कोर्स मेडिकली मैं कहूँगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस, जीवन शैली में बदलाव, एक हेल्दी बैलेंस डाइट, 30 मिनट की एक्सरसाइज जो हर रोज़ करनी चाहिए और 7 या 8 घंटे की अच्छी नींद, एंड डेफिनेटली अगर ज़रूरत पड़ी तो मेडिकल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब से परे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है द ग्रेटेस्ट फिजिशियन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बिब्लिकल प्रिस्क्रिप्शन, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बाइबल का एक वचन कहता है माथी 11:28 में, जिसमें यीशु मसीह आमंत्रण देते हैं
ऐसे लोगों को जो बोझ से लदे हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जो चिंताओं से घिरे हुए हैं, जिनका जुआ भारी है और वह विश्राम का प्रॉमिस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह खेत में एक शक्तिशाली बैल को नियंत्रण करने के लिए उसके गले में एक जुआ बांध दिया जाता है ताकि उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, स्लो हो जाए और उसे कंट्रोल किया जाए, वैसे ही जब एंग्जाइटी, चिंता और डर रूपी जुआ किसी के गले में बंध जाता है तो वह उसके जीवन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, वह उसे स्लो कर देता है, वह उसकी प्रोग्रेस को, उसकी उन्नति को अटका देता है। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का मतलब है छुड़ाने वाला, बचाने वाला और अभिषेक से भरपूर। अभिषेक मतलब परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर। और जब हम यीशु मसीह के आमंत्रण को स्वीकार करके उनके पास आते हैं तो उनका वो अभिषेक, उनका वो सामर्थ्य हमारे इस एंग्जाइटी रूपी, चिंता रूपी और डर रूपी जुए को तोड़ डालता है और हमें आज़ादी देता है। हालेलुया! ये है गुड न्यूज़, ये है आंसर टू द एंग्शियस माइंड। क्या आपने हर कोई ट्रीटमेंट ले ली है? क्या आप अपनी एंग्जाइटी के लिए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, अच्छी नींद और दवाइयाँ ये सब कुछ ट्राई कर चुके हैं? तो आइए आज आपको यीशु मसीह आमंत्रण दे रहे हैं। उस आमंत्रण को स्वीकार कीजिए और अपने गले में बांधे हुए जुए को तोड़ने के लिए उन्हें आप अनुमति दीजिए, क्योंकि वो कुछ भी फोर्स के साथ नहीं करते, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करते। जब तक हम उन्हें आमंत्रण नहीं देते तब तक वो हमारे पास नहीं आते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। मैं इस पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद देती हूँ और मेरे सुनने वाले हर प्यारे मित्रों के लिए, भाई बहन के लिए जो एंग्जाइटी रूपी डिसऑर्डर और उस जुए से पीड़ित हैं, एंग्शियस माइंड से पीड़ित हैं, ओवर थिंकिंग से पीड़ित हैं, डर से पीड़ित हैं, चिंता से पीड़ित हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज आप आपके सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से उस जुए को तोड़ डालिए। बिकॉज यू अलोन कैन गिव फ्रीडम, यू अलोन कैन गिव डिलीवरेंस, यू अलोन कैन गिव हीलिंग। थैंक यू डैडी, आपने प्रार्थना सुनी है और आपने कार्य शुरू कर दिया है। धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन।